Good morning, student. In our previous lecture, we discussed exercise 13.1, sum number 1 to 4. Now, in this lecture, lecture number 3, we discuss exercise 13.1, example number 5. देखते हैं example number 5 क्या है. A hemispherical depressions is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter of L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. सबसे पहले यहाँ पे क्यूब बनाएंगे. क्यूब क्यूब राइट. नाउ राइट. ऐसे यहाँ से हेमिस्फेरिकल कट कर रखा है. ठीक है. सी लेंथ एल 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 बरोबर. सो क्या होगा यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है. क्या है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा. द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है. हेमिस्फीयर का डायमीटर एल. therefore रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा. d/2 मतलब l/2 सेंटीमीटर. नहीं दिया नहीं है यूनिट बराबर. सो खाली ऐसे ही रखो l/2. ना क्या होगा टोटल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. टोटल एरिया टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. तो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल. ये क्यों माइनस किया क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है ही नहीं पर ऊपर खुला हुआ है इसीलिए. ना इसका क्या होगा 6l² प्लस ये क्या हो जाएगा 2πr² माइनस πr². मतलब कितना बचेगा टोटल 6l² प्लस πr². चलो 6l² पाई ऐसे रहेगा. यहाँ पे r² तो l/2 l/2 का स्क्वायर 6l² प्लस पाई. ये क्या होगा l²/4. एलसीएम ले लो 4 का तो क्या होगा 24l² प्लस πl². 1/4 बार यहाँ से एक बार l² बाहर ले लो मतलब क्या होगा l²/4 बार तो 24 प्लस पाई यूनिट का स्क्वायर. सो देयरफॉर टोटल surface area of the remaining solid
इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई यूनिट का स्क्वायर, बराबर। बहुत ही इजी सम है, बराबर। अगेन आई रिपीट, एग्जाम्पल नंबर 5, hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यहाँ पर आपको क्यूब दिया, क्यूब में से एक कट कर रखा है हेमिस्फेरिकल पार्ट। सो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर आपको दिया हुआ है इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, राइट। सो क्या होगा, डायमीटर एल हो जाएगा। सो रेडियस कितना होगा, डायमीटर बाय 2 मतलब d बाय 2 इज इक्वल टू एल बाय 2। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस ऊपर का जो सर्कल है उसको क्या करना है, माइनस करना है सर्कल का एरिया। सो क्या होगा, 6l स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गया तो कितना बचा, πr स्क्वायर। नाउ 6l स्क्वायर प्लस पाई, r की जगह पे l बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू ढूंढा हुआ है आगे। 6l स्क्वायर प्लस पाई, इसका स्क्वायर करो, l स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ले लो 4 का, क्या होगा 6 4 जा 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर। यहाँ से l स्क्वायर बाई 4 बाहर निकाल लिया, 24 प्लस पाई यूनिट का स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई यूनिट का स्क्वायर। नाउ एग्जांपल नंबर 6, a medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. See in the figure, the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area. So यहाँ पे देखो आपको फिगर दिया है, ये टोटल डायमीटर है, यहाँ से देखिए मैं बना रहा हूँ, ये कितना है, पूरा का पूरा 5/2 है, राइट। ये भी कितना है 5/2, राइट। ये पूरा 5/2 है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ से रेडियस, ये जो लेंथ है बराबर इधर तक का, वो कितना होगा लेंथ। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है, पूरा का पूरा 5/2, पूरा 5 है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, बराबर। ये भी कितना होगा 5/2, राइट। ये रेडियस 5/2, ये रेडियस भी 5/2, बराबर। यहाँ पे लिखते हैं अंदर ताकि पता चले आपको, ये 5/2, ये भी कितना होगा 5/2। तो 5/2 कितना होता है, 5 होता है, राइट। सो 14 में से ये 5 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया होगा। यहाँ पे क्या है देखिए, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, है ना। कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है 5 mm। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कैप्सूल कितना होगा, d/2 मतलब कि 5/2 mm, राइट। नाउ लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल माइनस क्या होगा 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये कितना है 14 माइनस 2 इंटू 2.5, राइट। 14 माइनस ये कितना होगा 5, मतलब कितना 9 mm, बराबर। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे, फिर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कितना है, दो हेमिस्फीयर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। चलिए ये कितना होगा, 2 पाई आर एच, ये कितना होगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर बाहर ले लो, एच प्लस 2 आर बचेगा, 2 पाई 22/7, रेडियस कितना है 5/2, राइट। एच कितना है यहाँ पे 9 प्लस 2 इंटू 5/2, चलिए 2 इंटू 22/7, here is 5/7, sorry 5/2, now 9 plus ये 2 cancel, 5, 2 into 22/7, 5/2, ये कितना होगा 14, 2 7 जा 7 7 कैंसल, बराबर क्या होगा यहाँ पे 22 5 जा 110 इंटू 2 कितना होगा 11 2 जा 22, 0 रहेगा 220 mm का स्क्वायर। Therefore, surface area of capsule कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा 220 mm का स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर। अगेन आई रिपीट, example number 6, a medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. See figure. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find its surface area. So diameter of capsule दिया है, so radius capsule का क्या हो जाएगा d/2, मतलब कि 5/2 mm, 5 diameter है, so length of cylindrical part, तो total length of capsule 14 minus 2 into radius of hemisphere, subtract करेंगे तो length मिल जाएगा, so 14 minus 2 into 2.5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 14 minus 5 9 mm। so surface area of capsule तो क्या होगा, क्रॉस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच, वो है 2 into 2 पाई आर स्क्वायर, सो क्या होगा 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर बचेगा। नाउ 2 into पाई की जगह पे 22/7, आर 5/2 दिया है, एच 9 दिया है, प्लस 2 into आर 5/2, 2 कैंसल, ये पूरा का पूरा टर्म ऐसे ही रखो, 9 + 5 कितना होता है 14, 7, यहाँ पे देखिए ये 2 7 जा 7 7 कैंसल ना, 22 5 जा 110 इंटू 2, 11 2 जा 22, 0 ऐसे ही रहेगा, सो 220 mm का स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 220 mm का स्क्वायर। Now example number 7, a tent is in the shape of cylindrical surmounted by conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of Rs 500 rupees per meter square. Note that the base of tent will not covered with canvas. देखिए यहाँ पे कॉनिकल जो टॉप है वो ऊपर है सिलिंड्रिकल के, सो पहले सिलिंड्रिकल बनाएंगे, या तो पहले कॉनिकल बना दो, जो बनाना है बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। थोड़ा छोटा बनाएंगे, एक काम करो ना, यहाँ पे ही बनाते हैं, बराबर, ताकि सब पता चले, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है।
इस टाइप से है। ये जो डायमीटर है वो कितना है 4 मीटर है। कितना है 4 मीटर। और क्या बोला है दूसरा द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये कितना है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। और स्लैंट हाइट भी दिया है आपको 2.8 मीटर। ये 4 है पूरा का पूरा, राइट। तो ये रेडियस होगा वो कितना होगा 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है, देखिए गिवन दैट height of conical part, height of conical part की जरूरत है ही नहीं, height of cylindrical part लिखते हैं। h इज इक्वल कितना है 2.1 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ पार्ट डी कितना है 4 मीटर। सो देयरफॉर क्या होगा रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2 मीटर, राइट। और स्लैंट हाइट दिया है, स्लैंट हाइट L कितना है 2.8 मीटर। एरिया ऑफ कैनवास यूज तो क्या हो जाएगा CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। चलिए कॉनिकल पाई आर एल प्लस ये क्या होगा 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन क्या बचेगा एल प्लस 2h। चलिए पाई 22/7 आर कितना दिया आर 2, एल कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू एच 2.1। चलिए 22/7 इंटू 2 2.8 प्लस ये कितना होगा 4.8 22/7 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, एडिशन करो तो 8 एंड 8 कितना होगा ये, सॉरी ये 4.8 नहीं 4.2 होगा, सॉरी 21 2 जा बराबर। तो कितना होगा ये 8 का 0 1 7 हो जाएगा, ये 7 7 कैंसल मतलब 44 मीटर का स्क्वायर, 44 मीटर का स्क्वायर, बराबर। तो क्या होगा इफ 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीज है 500 रुपए है, तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने रुपीज होंगे 44 इंटू 500, तो क्या हो जाएगा 22,000 रुपीज। therefore cost of canvas कितना हो जाएगा 22,000 रुपीज, 22,000 रुपीज। और यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया 44 मीटर का स्क्वायर। अगेन आई रिपीट, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square rupees. गिवन दैट क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है 2.1, डायमीटर दिया है सिलिंड्रिकल पार्ट का 4 मीटर, सो रेडियस हो जाएगा 4/2 मतलब कि 2 मीटर, लेंथ हाइट दिया है 2.8 मीटर, एरिया ऑफ कैनवास क्रॉस सेक्शनल एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। कॉनिकल के लिए पाई आर एल, सिलिंड्रिकल के लिए 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन ले लो एल प्लस 2h,
पाई की जगह पे 22/7 R2 दिया है, L दिया है 2.8 प्लस 2 इंटू H दिया है 2.1, 22/7 इंटू 2 ये 2.8, ये क्या होगा 21 टू जा 42 बराबर, तो 4.2 एडिशन करोगे 7 आ गया, 7 7 कट 22 टू जा 44 मीटर का स्क्वायर। इफ 1 मीटर का 500 रुपीज, तो 44 मीटर का कितना, सो 44 इंटू 500 सो 22,000। सो कॉस्ट ऑफ द कैनवास कितना है 22,000 रुपीज। बहुत ही इजी सम है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। Now example number 8, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out. Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter का square। किस तरीके से फिगर बनाएंगे देखिए यहाँ पे, ये कॉनिकल पोर्शन है, सिलिंड्रिकल पार्ट था, ये कॉनिकल पोर्शन की कैविटी बाहर लिया है, राइट। इसका हाइट आपको दिया होगा 2.4 मीटर, राइट। नाउ क्या दिया है देखिए यहाँ पे, सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर उस हाइट दिया है और डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना होगा 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर, डिवाइड करोगे हाइट ऑफ सिलेंडर h कितना है 2.4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर कॉनिकल के लिए मुझे L चाहिए, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना है 7 का स्क्वायर, ये कितना है 2.4 का स्क्वायर, चलो ये कितना होगा 0.49, ये का 5.76 मतलब 6.25 L स्क्वायर। L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, L कितना है 2.5 सेंटीमीटर आया बराबर। सो नाउ मुझे क्या ढूंढना है, तो ये पूरा का रिमेनिंग पार्ट का एरिया मुझे ढूंढना है बराबर। तो किस तरीके से करेंगे देखिए यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस area of the base of area of circle of the base of cylindrical, area of the circle of base of cylindrical, ऐसा लिख दो base of cylinder of cylinder बराबर। चलिए इसका क्या होगा सिलिंड्रिकल का 2πRH, कॉनिकल का πRL, ये क्या होगा πR स्क्वायर। चलिए πR ले लो बाहर, तो क्या होगा 2H प्लस L प्लस ये R 22/7, R कितना है 0.7, 2 इंटू H
2.4 प्लस L 2.5 प्लस R 0.7। चलिए 22/7 ये क्या होगा 7/10 इंटू ये क्या होगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। चलो 22/7 इंटू 7/10 ये कितना होगा 8 हो जाएगा। एडिशन करोगे 7 कैंसल 176/10 हो जाएगा। तो क्या होगा 17.6। सो नियरेस्ट लिखते हैं तो 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बराबर बहुत ही इजी सम है, प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल से कर पाएंगे। अगेन आई रिपीट एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.5, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter का square. Diameter of cylinder 1.4, so radius कितना हो जाएगा 1.4/2 मतलब कि 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर h दिया है 2.4 सेंटीमीटर, तो मुझे कॉनिकल के लिए l चाहिए। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना 0.7 का स्क्वायर प्लस एच कितना 2.4 का स्क्वायर। आर 0.49 प्लस 5.76 एडिशन करेंगे एल स्क्वायर मिलेगा 6.25। सो एल कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा सी एस ए ऑफ कॉनिक सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ द सर्कल बेस ऑफ सिलेंडर। तो पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लो क्या बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। पाई 22/7 आर 0.7 यहाँ पे 2h 2.5 एल 2.5 आर 0.7 ना ये 7/10 हो जाएगा। पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 24 2 जा 48 पॉइंट निकाल लिए 4.8 2.5 0.7 ये तीनों का एडिशन आएगा 8 7 7 कैंसर 22 8 जा 176 176/10 डेसिमल लगाइए क्या होगा 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नियरेस्ट वैल्यू हमको पूछा है सो नियरेस्ट कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों क्योंकि यहाँ पे 6 है तो आगे एक बढ़ जाएगा 5 या 5 से ज्यादा होता है तो एक डिजिट आगे बढ़ जाता है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Now example 9. A wooden article was made by scooping out hemisphere from each of the solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder 10 centimeter and its base is radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो देखिए यहाँ पे सिलेंडर है। देखिए अभी यहां से फिगर आपको दिया ही है बुक में बराबर। ऐसा कोई आर्टिकल है राइट ना तो क्या होगा एरिया ऑफ आर्टिकल टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू, ये ऊपर नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, सो क्या होगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट चलिए ये क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर बाहर ले लो, एच प्लस यहाँ से 2 पाई बाहर चला गया, 2 पाई आर बाहर चला गया, एक आर गया, सो क्या बचेगा 2 आर। नाउ 2 इंटू पाई 22/7 आर, रेडियस कितना है 3.5 दिया है, एच कितना है हाइट, एच है 10, 2 इंटू रेडियस है 3.5। चलिए क्या होता है 2 इंटू 22/7 इधर 35/10 हो जाएगा, ये 10, 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7। चलिए 2 इंटू 22/7 35/10 इंटू ये होगा 17। नाउ 7 5 जा 5 2 जा 2 2 गया, 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 17 का 0, 22 7 जा 154 473 कितना आया 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना आया 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर। अगेन आई रिपीट, a wooden article was made by scooping out hemisphere from each of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. So total surface area of article क्या होगा, तो कर्व surface area of cylindrical part plus 2 into कर्व surface area of hemispherical part. cylindrical part कितना है 2 pi r h plus 2 into hemispherical कितना है 2 pi r square. So 2 pi r बाहर ले लो, क्या बचेगा h plus 2r, 2 ऐसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, r 3.5 दिया है, ब्रैकेट में h का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 3.5 ना, 2 ऐसे का ऐसे रहेगा 22/7 ना, 3.5 की जगह पे 35/10 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 10 प्लस 2 इंटू 3.5 करेंगे 7 हो जाएगा, 10 प्लस 7 17। सो क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 17, ये होगा 7 5 जा 35 5 2 जा 10 2 2 कैंसिल, 22 इंटू 17 बचेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा मल्टीप्लाई पे 374, सो 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी से हमें प्रैक्टिस करना, बराबर। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग ये जो 9 सम है 13.1 के, उसको एक बार अच्छे से फैन नोटबुक में और 2 बार आप रफ बुक में अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लेना उसका, ताकि कोई प्रॉब्लम हो नहीं।